हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल एस्टेट ट्रेंड्स। मैं हूं रितेश मेहता। अभी दोस्तों आप जैसे देख रहे हो कि मैं सारे के सारे जो रिव्यूज़ दे रहा हूं वो सब एक्सपर्ट से ही रिव्यूज़ दे रहा हूं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। और कैपिटल गेन्स की जानकारी के लिए मैं आज आपको मिला रहा हूं सीए यशदीप जाजपुरा जी से। यशदीप सर फुल टाइम प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट है और आज हम लोग कैपिटल गेन्स के बारे में सर से बात करेंगे। यस सर, व्हाट इज कैपिटल गेन्स? अगर नॉर्मल भाषा में हम लोग कहा जाए तो कैपिटल गेन्स क्या होता है और कब लगता है? देखिए, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपको उसके अंदर ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉफिट होता है, जो आपने परचेज करी और जो उसको सेल कर रहे हो, उसके बीच में जो डिफरेंस आता है वो कैपिटल गेन कहलाता है, जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है और वो पे करना पड़ता है। अब जो कैपिटल गेन होता है उसके अंदर दो चीजें होती है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डेफिनेशन इस तरह से रहती है कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है तो अगर उस प्रॉपर्टी को लिए आपको 24 मंथ्स मतलब 2 साल अगर हो चुके हैं तो उसके बाद में वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी कहलाती है और उसको बेचने पे जो भी प्रॉफिट होता है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने विद इन 2 इयर्स खरीदी है तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। इसलिए आप कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी को बेचें तो उसके टाइम पीरियड का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यस सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैपिटल गेन्स कब लगता है, कैसे लगता है और उसके परसेंटेज क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर जो अगर कोई प्रॉपर्टी आपने 24 महीने से कम पीरियड में बेच दी है उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट्स लगते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसके ऊपर आपको जो टैक्स जो है वो एग्जम्पशन भी क्लेम कर सकते हो और जो टैक्स रेट लगेगी वो 20% लगेगी। यस सर, आप जो बात कर रहे हैं नॉर्मल स्लैब की, ये नॉर्मल स्लैब इनकम टैक्स का ही वो स्लैब होता है जो हम लोग फाइनेंशियल रिटर्न्स भरते हैं तब जो स्लैब काउंट होता है वही होता है? रहता है वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, वो 10 लाख से ऊपर वाला जो रेट रहता है वही लगता है नॉर्मल। और ये जो इनकम टैक्स स्लैब रहता है ये हर साल जैसे चेंज होता है, उसके स्लैब चेंज होते रहते हैं, ये वही स्लैब है ना? हाँ, वो वैसे ही चेंज होता रहेगा। यस सर, अभी मेन क्वेश्चन जो सब क्लाइंट मेरे पूछते रहते हैं कि हाउ टू सेव दिस कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन को सेव करने के लिए, जैसे अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप कोई बेच रहे हो तो आप सामने दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो जिसको कि आप सेक्शन 54 के अंदर एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। माना अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए में बेची है, आपने उसको 50,000 रुपए में खरीदा था 4 साल पहले। अब उसके ऊपर इंडेक्सेशन लगता है। इंडेक्सेशन का मीनिंग ये होता है कि जिस तारीख में आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस तारीख में उसकी जो फ्यूचर वैल्यू थी वो क्या है, करंट उसकी आज की फेयर मार्केट उसकी फेयर वैल्यूएशन किया जाता है जो इंडेक्सेशन के थ्रू किया जाता है। इनकम टैक्स ने वो इंडेक्सेशन डिफाइन किए हुए हैं कि उसकी किस साल में कितनी इंडेक्स रेट रहेगी, तो उसके साथ में मल्टीप्लाई करके उसकी आज की तारीख में हमने जो 2015 में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उसकी वैल्यू आज की तारीख में कितनी होगी उसकी इंडेक्स कॉस्ट निकाली जाएगी और जो सेल्स कंसिडरेशन आएगा उसमें से उस इंडेक्स कॉस्ट को हम लोग लेस करेंगे। वो लेस करके जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर हमारे को कैपिटल गेन टैक्स लगता है। कैपिटल गेन टैक्स को हम लोग बचा सकते हैं अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हो तो सामने अगर आप दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हो और जो कैपिटल गेन आपको हुआ वो कैपिटल गेन को अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका टैक्स सेव हो जाता है। अब अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच करके भी आप रेजिडेंशियल हाउस खरीद सकते हो। वो प्रॉपर्टी खरीदने पे आप सेक्शन 54F में उसको क्लेम कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको पूरा कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
जैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में सिर्फ प्रॉफिट को इन्वेस्ट करना था, कमर्शियल के अंदर आपको पूरा कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर ये नहीं कि हमने जो प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट को इन्वेस्ट नहीं करना है कमर्शियल में। अगर मैंने ₹1,00,000 में प्रॉपर्टी बेची तो पूरा ₹1,00,000 का ₹1,00,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट के साथ। या तो उससे ज्यादा करो या फिर वहां तक करो। अगर उससे कम करते हो तो उसकी फिर प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेशन टैक्स गेन की करनी पड़ेगी और उतना ही एग्जम्पशन मिलेगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है। यस सर, सबसे मेन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, जो 90% ऑफ द पीपल डू दिस थिंग। सर क्या होता है कि लोग पहले प्रॉपर्टी बुक कर लेते हैं क्योंकि उनको अच्छी प्रॉपर्टी लगती है और प्राइम लोकेशन मिल जाता है तो दे बुक द प्रॉपर्टी। बाद में अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो बेचने निकालते हैं। तो सर इसमें कैपिटल गेन टैक्स बचाने के हिसाब से मुझे क्या टाइमलाइन कंसीडर करनी चाहिए, या लोगों को, मेरे क्लाइंट को क्या टाइमलाइन कंसीडर करनी चाहिए कि अगर मैं प्रॉपर्टी पहले बुक कर रहा हूँ और मेरी खुद की जो प्रॉपर्टी हो मैं बाद में बेचने जा रहा हूँ? बहुत बढ़िया सवाल है ये आपका। इसमें ऐसा है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हो तो उसके लिए उसका जो भी कंसिडरेशन आपको इन्वेस्ट करना है उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। आप 1 साल पहले, जिस तारीख में आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो उसके 1 साल पहले और 2 साल बाद तक किसी नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने पहले खरीद ली और बाद में प्रॉपर्टी बेची है तो हम एग्जम्पशन मिल पाएगी कि नहीं मिलेगी, वो मिलेगी आपको। सो थैंक यू यस सर। फ्रेंड्स, आपने देखा कि आज हम लोगों ने यस सर से पूरा डिटेल लिया है कैपिटल गेन टैक्स कैसे बचाना है उसके बारे में। मैं हमेशा आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल द रियल एस्टेट ट्रेंड्स। और मैं हूँ रितेश मेहता। जय हिंद।